ही इसके साथ मौजूद है। तो अब नतीजे के तौर पर जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है प्रोटीन की, तो एक नहीं बल्कि बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन अपनी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में हमें नज़र आती है। प्रोटीन का जो मालिक्यूल होता है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है, और पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर काउंटलेस अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपस में मिल के इस चेन को बना रहे होते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द मैक्रो मालिक्यूल, और मैक्रो मालिक्यूल में 1000 के हिसाब से इनके बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आपके पास प्राइमरी प्रोटीन हो, सेकेंडरी प्रोटीन हो, टर्शरी प्रोटीन हो या क्वाड्रेटरी प्रोटीन हो, ये सारी की सारी प्रोटीन मालिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप को स्टेबल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इन कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में हम मिसाल लेंगे सेलुलोज की। सेलुलोज जो है वो सेल वॉल ऑफ द प्लांट में पाया जाता है, और सेलुलोज को अगर मज़ीद मैग्नीफाइंग करके देखा जाए तो सेलुलोज फेब्रल इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है। जब इसको मज़ीद ओपन किया जाए तो माइक्रोफिब्रिल से ये सेलुलोज का मालिक्यूल बना हुआ होता है, और ये सेलुलोज जो है ये मैक्रो मालिक्यूल में आता है। तो यहाँ इसकी मज़ीद डिटेल में हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज के मालिक्यूल जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो सेलुलोज किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो सेलुलोज के बिल्डिंग ब्लॉक में ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये पूरी चेन है जो कि काम करती है। और सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से सेलुलोज फिब्रिल बनता है, और सेलुलोज जो है ये बेसिक कंपोनेंट है हमारे पास सेल वॉल का। तो काउंटलेस जो हैं वो 1000 या मोर देन 1000 भी हमारे पास इनमें मालिक्यूल पाए जाते हैं ग्लूकोज के, जो कि आपस में विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़ के स्ट्रक्चर को मुकम्मल होने का ज़रिया बनते हैं। इट्स आल्सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन की तरफ, और इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करना है, कोहेजन एंड एडहेजन फोर्सेस। कोहेजन एंड एडहेजन फोर्सेस को समझना क्यों ज़रूरी है? इसलिए स्टूडेंट्स कि ये इन दोनों फोर्सेस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो मिनरल्स का और वाटर का है इनसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, वो कंप्लीट होता है। सो what are the cohesion and adhesion forces? The force developed between the molecules of the same material is called the cohesion forces. वो फोर्स जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप होती है उसे कोहेजन फोर्स कहा जाता है, और वो फोर्स जो कि डेवलप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट मटेरियल इज कॉल्ड द एडहेजन फोर्स। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम वाटर के मालिक्यूल की मिसाल लेते हैं। वाटर के मालिक्यूल आपस में जब जुड़ते हैं तो उनके दरमियान कोहेजन फोर्स होगी। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर वाटर मालिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको दूसरा नाम हम कोहेजन फोर्स कह सकते हैं। अब ये पानी जो है एक ग्लास के अंदर पड़ा हुआ है। अब वाटर मालिक्यूल ग्लास के अंदर आपस में जब जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेंगे, लेकिन इसको हम कोहेजन फोर्स कहेंगे। बट वाटर के वो मालिक्यूल जो कि वाटर ग्लास के साथ अटैच हो रहे हैं, ग्लास की वॉल के साथ मटेरियल के साथ अटैच हो रहे हैं, अब वाटर मालिक्यूल और मटेरियल ऑफ द ग्लास के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे एडहेजन फोर्स कहा जाएगा। इस डायग्राम से आपको शायद बात मज़ीद क्लियर हो जाए। दोनों ब्लू कलर में सेम मालिक्यूल हैं, तो ये वाटर के मालिक्यूल हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़े तो हुए हैं, लेकिन इसको हम कोहेजन फोर्स कहेंगे। और एडहेजन फोर्स क्या होगी कि वो वाटर के मालिक्यूल जो कि ग्लास वॉल ऑफ द ग्लास के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उसे एडहेजन फोर्स कहा जाता है। अब इन दोनों फोर्सेस का फ़ायदा क्या है? इसकी एप्लीकेशन हमें नज़र आती है बेस्ट डिफरेंट सिंथेटिक मटेरियल्स में। एपॉक्सी ग्लूज़ हैं, डिफरेंट टाइप की जो हैं वो
स्कॉच टेप्स यूज़ की जाती हैं, ग्लू गन हमारे पास इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा सुपर ग्लू इस्तेमाल किया जाता है। हम जो डेली लाइफ में ग्लू गन के अलावा ग्लू को यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो टू ब्रोकन सर्फेसेस को जोड़ने के लिए भी जब ये ग्लूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन सर्फेसेस के दरमियान जो है कोहेजन एंड एडहेजन फोर्स के नतीजे में ये सर्फेसेस आपस में जुड़ती हैं। यहाँ इस डायग्राम से अब आपको शायद मेरी बात ज़्यादा कि अब यहाँ वाटर को इस्तेमाल किया गया है। वाटर कहीं पाया जाता है, किसी भी जगह पाया जा रहा है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ेंगे, उसको कोहेजन फोर्स कहा जाएगा। अब उसको जुड़ना वो होती तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इस टर्म में इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, कोहेजन फोर्स। और एडहेजन फोर्स क्या होगी कि वाटर के मॉलिक्यूल विद द मॉलिक्यूल ऑफ द मटेरियल जब बॉन्डिंग करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, एडहेजन फोर्स कहा जाएगा। अब ये पूरा एक नेटवर्क है जो कि काम कर रहा है। अब इसके नतीजे में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है जिसको कैपिलरी एक्शन का नाम दिया जाता है। कैपिलरी एक्शन बेसिकली प्लांट्स के अंदर काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर। और आप देखें कितने हाइट पे जो है वो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ की इतनी हाइट होती है और उन हाइटेड ट्रीज़ में फ्रॉम द रूट टू द लीफ, यानी जड़ों से लेके लीफ तक पानी का पहुंचाना ये कुदरत का बहुत बड़ा मुजज़ा है। और इस मुजज़े में काम कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ज़रिया है, कोहेजन एंड हाइड्रोसिव फोर्सेस एक ज़रिया हैं। तो ये दोनों फोर्सेस, कोहेजन एंड हाइड्रोसिव फोर्सेस, दीज कॉजेज द it allows the water to rise against gravity in narrow tubes such as to move up to the plants। अब यहाँ इस डायग्राम में आप देख लें कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में, अब पानी जो है वो रूट ने एब्जॉर्ब किया और वो ऊपर विद द हेल्प ऑफ द जाइलम वो कैसे ऊपर जाएगा तमाम बॉडी पार्ट की तरफ, के प्लांट के स्टेम को भी पानी की ज़रूरत है, प्लांट के लीव्स को भी पानी की ज़रूरत है, प्लांट के अंदर अगर फ्रूट है या फ्लावर्स हैं उनमें भी पानी की ज़रूरत है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट रिक्वायर्स द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। तो नतीजा फिर क्या होता है, कोहेजन एंड एडहेसिव फोर्सेस के नतीजे में कैपिलरी एक्शन पैदा होता है और वाटर जो है वो ऊपर की तरफ पुलिंग फील करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और वाटर की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस डायग्राम में अब आप इसको मज़ीद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोहेजन फोर्सेस जो हैं वो बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल हैं, एडहेजन फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम टिश्यू और सेल वॉल हैं। और नतीजे के तौर पर आप देखें तो ये कॉलम सा लाइन सी आपको डॉटेड लाइन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं और मूव करते हुए हमें नज़र आते हैं और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ ये मूव करते हैं। पानी अगर कैलकुलेटेड अमाउंट में प्लांट को नहीं मिलेगा तो वो फूड नहीं बनाएंगे, और फूड बनाने के लिए इनको वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, रूट से मिलेंगे। तो रूट से ये जो अपवर्ड जो मूवमेंट है इसको कौन होल्ड करता है, कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन किन दो फोर्सेस के थ्रू कंप्लीट होता है, कोहेजन फोर्सेस एंड एडहेजन फोर्सेस। कोहेजन फोर्सेस बेसिकली क्या होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। एडहेजन फोर्सेस क्या होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ द मटेरियल जाइलम एंड सेल वॉल। अनदर डायग्राम से भी इस चैनल को समझा जा सकता है और नतीजे के तौर पर ये कैपिलरी एक्शन से प्लांट जो है उसमें वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट होती है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन भी कहा जाता है। जब ये कहा जाता है कि स्टोमेटा जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो स्टोमेटा किसी भी लीफ के अंदर उस वक्त ओपन होते हैं जब वो टर्जेट हो जाते हैं। और ये लीफ के अंदर स्टोमेटा टर्जेट कब होते हैं, टर्जिडिटी कब होती है, जब एक्सेसिव प्लांट जो है वो प्लांट जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब कर ले। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि पानी कैसे वाटर को एब्जॉर्ब प्लांट कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कि वाटर की अमाउंट उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है और फिर गार्ड सेल जो है वो स्वेल्स हो जाते हैं
गार्ड सेल्स का स्वेलिंग होना, उसका फूल जाना और नतीजे के तौर पर फिर जो है ये प्रोसेस ट्रांसपैरेशन का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस तमाम प्रोसेस में जो है प्लांट्स वो अपनी फूड भी बना रहे हैं और एक्स्ट्रा वाटर को बाहर रिलीज़ भी कर रहे हैं। अनदर डायग्राम में आप इस रिलेशन को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स कोहेजन और एडहेजन फोर्सेस का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा और इनकी बेस पे ट्रांसपैरेशन प्रोसेस भी आपने समझ लिया होगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन human and animal body, the transportation of the minerals and food and water uh, through the blood circulation. ब्लड सर्कुलेशन में आप देखें तो 70% प्रोसेस भी आपने समझ लिया होगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन human and animal body, the transportation of the minerals and food and water थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में आप देखें तो 70% जो है वो ब्लड कंपोजिशन में वाटर पाया जाता है। कुदरत ने 70% इसको इसीलिए रखा कि वाटर के मालिक्यूल आपस में कोहेजन फोर्सेस क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वाटर के मालिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कैपिलरी ब्लड कैपिलरी वेन्स एंड आर्टरीज के साथ जो रिलेशन पैदा करेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी और उसको हम एडहेजन फोर्स कहेंगे। क्योंकि कंपोजिशन जो है हमारे पास इन आर्टरीज की, ये बेसिकली फ्लैश यानी गोश्त से बनी हुई होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है और ऑक्सीजन भी पाया जाता है, जिसके नतीजे में ये बॉन्ड के दरमियान डेवलप होता है और ये सर्कुलेशन आगे की तरफ बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड कैपिलरी एक्शन। आई होप आप बच्चों को स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द डायपोल डायपोल फोर्सेस एंड वीकर देन द कोवलेंट बॉन्ड। इट इज़ 20 times weaker than the covalent bond and 10 times stronger than the dipole dipole interaction. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज़ अ डायरेक्शनल बॉन्ड, मीन टू से जिस सिम्थ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन से उसको मिलेगा, उसी डायरेक्शन में हाइड्रोजन जो आयन है वो उसके साथ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। Hydrogen bond forms long chains and helps in the formation of the network of the molecules in many important daily life physical and chemical procedure, जिसको हम डिटेल में पीछे देख चुके हैं। और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड का होना, इसकी वजह से हमारे कई इम्पॉर्टेंट केमिकल और फिजिकल प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होते हैं। इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक तक की